एक बहुत पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चन है जो जिन सदस्य जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के या स्टेट पीएससी के बोर्ड मेंबर्स, उनमें एक क्वेश्चन बहुत ही जिज्ञासु जो बहुत से लोग जिसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये सोशलिज्म, समाजवाद और साम्यवाद क्या एक ही है? विस कम्युनिज्म क्या एक ही है? लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, समाजवाद, कम्युनिज्म, लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट, लेनिनिस्ट, माओइस्ट, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। सबसे पहले समाजवाद शब्द को साइमन ने क्वाइन किया था 19th सेंचुरी में। सोशलिज्म का रूट वर्ड है सोसाइटी, कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वाज एट इट्स पीक। लेबर क्लास वाज इकोनॉमिकली इंफीरियर, न्यूमेरिकली सुपीरियर, और पैथेटिक कंडीशन ऑफ लेबरर्स led to emergence of socialism that favored community rights। क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीडम को अगर हम फेवर करेंगे तो कोई इंडिविजुअल बहुत टैलेंटेड है या बहुत एडवांटेज के साथ स्टार्ट कर रहा है तो वो वहां चला जाएगा और बहुत सारे लोग यहां रह जाएंगे, तो देयर विल बी नो लेवल प्लेइंग फील्ड, देयर विल बी ह्यूज इनइक्वालिटी। तो सोशलिज्म फेवर्स फॉर प्राइमरी वैल्यू फॉर सोशलिज्म इज इक्वालिटी, प्राइमरी वैल्यू फॉर लिबरलिज्म कैपिटलिज्म इज इंडिविजुअल लिबर्टी। इक्वालिटी की बात करते हैं और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जो हैं उनकी बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ लेबर्स। तो सोशलिज्म में दो प्रकार हैं, एक है इवोल्यूशनरी जो कि स्टेप बाय स्टेप नॉन वायलेंट पीसफुल तरीके से बदलाव चाहता है, दूसरा है रिवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म जो कहता है कि नहीं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और क्रांति करो और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर दो, और पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें अल्पसंख्यक पूंजीपति बहुसंख्यक मजदूरों पर शासन कर रहे हैं उनको उखाड़ फेंको और समाजवादी राज्य का निर्माण करो जिसमें मजदूरों की तानाशाही होगी, अल्पसंख्यक पूंजीपतियों की नहीं। परंतु एक बार जब उनका शोषण होगा अल्पसंख्यक पूंजीपतियों का समाजवादी राज्य द्वारा और सभी एक स्तर पे आ जाएंगे, तो कम्युनिज्म वुड बी द अल्टीमेट स्टेज। इट इज अ फिलॉसफी, इट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, इट वाज envisaged by revolutionary socialism, that is Marxism, Karl Marx to be very precise, and it favored classless stateless society, classless stateless society, वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी। तो कहीं दुनिया में क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी नहीं बना। रूस में भी 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई, समाजवादी राज्य तो बना लेकिन राज्य समाप्त करना संभव नहीं हो सका। चाइना में भी माओ सेतुंग के नेतृत्व में 1949 में समाजवादी राज्य तो बना लेकिन यह स्टेज नहीं आया। सो दिस इज अनअचीव्ड फिलॉसफी, दिस इज अनअचीव्ड गोल, दिस इज अनअचीव्ड टारगेट फॉर एवरी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट। हर मार्क्सिस्ट का यह अल्टीमेट गोल है कि एक दिन वर्ग विहीन राज्य विहीन शोषण मुक्त समाज बनेगा। ऐसा कहीं नहीं हुआ। हां, समाजवादी क्रांति से समाजवादी राज्य बने, मजदूरों की तानाशाही स्थापित हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ वर्कर्स एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर्स, बट सोशलिस्ट स्टेट रिमेन। इन नटसेल सोशलिस्ट इवोल्यूशनरी सोशलिस्ट में स्टेट होगा, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म में स्टेट खत्म नहीं होगा, लेकिन रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण करना है। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म स्नेह स्नेह परिवर्तन चाहता है जबकि रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म क्रांति, हिंसक क्रांति द्वारा परिवर्तन चाहता है। तो परिवर्तन ही स्थायी है, ये मार्क्स ने कहा था, और लेफ्टिस्ट इनको कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, जबकि राइटिस्ट को नेशनलिस्ट कहते हैं। The leftist more are concerned with inner class contradictions, मजदूर, किसान, दलित, कमजोर, दबे, कुचले, शोषित, वंचित,
यानी क्लास वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन राइटिस्ट जो हैं वो वर्ग संघर्ष नहीं, पूरे राष्ट्र की बात करते हैं। और they are also called, rightists are also called nationalist. They are downplaying inner class contradiction and they are focusing more on national issues. जैसे भारत में सीपीआई, सीपीएम, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये मेन स्ट्रीम लेफ्ट पार्टीज मानी जाती हैं, जबकि बीजेपी को बहुत बार या शुरुआत के अगर बैकग्राउंड से देखें तो राइटिस्ट पार्टी माना जाता था। स्वच्छ भारत, सफाई पूरे देश के लिए, टेररिज्म पूरे देश के लिए, ब्लैक मनी पूरे देश के लिए लाना है, मतलब तो पूरे देश का मुद्दा उठाएंगे, राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म। जबकि लेफ्ट पार्टीज क्या उठाती हैं? ज्यादातर आर्थिक मुद्दे, क्योंकि मार्क्स मानते थे कि अर्थव्यवस्था ही आधार है। तो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट का ये झगड़ा दुनिया के हर देश में है लगभग, और 1945 टू 1991 तो कोल्ड वॉर ही इसके कारण, दो अपोजिट विचारधारा के कारण हो पाया। तो ये बहुत ही पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चन है कि भाई सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, क्या दोनों एक ही हैं, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट क्या है, सेंट्रिस्ट क्या है। जैसे कई बार भारत में कांग्रेस पार्टी को सेंट्रिस्ट कहा जाता है, मध्यम मार्गी अप्रोच। नेहरू के समय समाजवादी की तरफ झुकाव, मनमोहन सिंह के बाद पूंजीवाद की ओर झुकाव, तो एक संतुलन स्थिति के अनुसार। लेकिन भारत में तो अधिकतर दल परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को इस तरह का ढाल लेते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट, वाटर टाइट, कंपार्टमेंटलाइज्ड आइडियोलॉजीज नहीं है। सो इन इंडियन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट यू विल सी all political parties in India, they are not sticking to certain political ideology.